नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजय। आइए देखते हैं शिवराज विजय के गद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या किस तरीके से की जाती है। ओहो चिरात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल पर तंत्रेण एव महान पुण्यमयः समयो अतिवाहितः संध्याउपासन समयो अस्मद् अयम अस्मद् गुरुचरणानां तत्सपदि औचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलम् एकम् आकुञ्च्य तृणसकलय संधाय पुटकम विधाय पुष्पा औचयम कर्तुम आरभे। तो जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में आपसे बोला था कि वह जो बच्चा था, वह जो विप्र बटु था, वह थोड़ी देर से जागता है और जब जागता है उसके सम्मुख सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। सूर्य भगवान का वह वर्णन करता है और वर्णन करते करते वह सूर्य भगवान को प्रणाम करता है। तो उसके बाद क्या होता है, वह बच्चा क्या कहता है, ओहो ओह, जैसे कि आश्चर्य हो चुका है। ओहो ओह ओहो ओह चिर रात्राय सुप्तो अहम। चिर रात्राय माने बहुत देर रात्रि तक, सुप्तो माने सोया, अहम माने मैं बहुत देर रात तक सोया रहा। ये उसको ओहो आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? ओहो मैं तो रात भर बहुत देर तक सोता रहा। सुप्तो माने सोया रहा, अहम माने मैं, चिर रात्रि माने बहुत ज्यादा, रात्रि माने रात्रि, मैं रात्रि में बहुत ज्यादा सो गया। आश्चर्य होगा क्योंकि वह ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा वटु है जो प्रातः काल सूर्योदय से पहले जागता है। एक दिन उससे ये गलती होगी, वह सूर्योदय के बाद जाग रहा है, इसलिए उसको आश्चर्य हो रहा है। और आपको इसको समझाने के लिए एक बार ये बोल दूं, जैसे कि आपका पेपर 9 बजे से हो और आपकी नींद खुल रही है 9:30 बजे, बस खैर ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जब 9 बजे से पेपर हो 9:30 बजे नींद खुले तो कितना आश्चर्य होगा। यही यहाँ आश्चर्य हो रहा है क्योंकि वो बच्चा 4 बजे उठता था प्रतिदिन और आज उसकी को थोड़ी आंख लगी, रात ज्यादा सो गया, तो इससे उसको आश्चर्य हुआ। ओहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, ओहो मैं रात्रि में देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमयो समयो अतिवाहित। स्वप्न जाल के वशीभूत होकर, अब जैसे सुना होगा ना सुबह 4 बजे के सपने, जैसे जैसे सपने आते हैं तो नींद उतनी गहरी हो जाती है, इसलिए लिखा है स्वप्न जाल के अधीन होकर के मैंने महान पुण्यमय समय जो है अतिवाहित बने बिता दिया, व्यर्थ डाल दिया। स्वप्न के जाल के वशीभूत होकर के मैंने महान पुण्यमय समय जो है व्यतीत कर दिया। उसको कष्ट हो रहा है क्योंकि रोज 4 बजे उठने वाला बच्चा है, वो आज गलती से उसको 7 बज गए हैं, तो 3 घंटे का जो समय है ना उसका बर्बाद चले गया है आज, इसलिए उसको बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। ओहो खेद है, बड़ा दुख है, मैं लंबे रात्रि तक सोता रहा, स्वप्न के जाल के अधीन फंस गया जिससे मैंने महान पुण्यमय समय बिता दिया, बर्बाद कर दिया। कभी हमको आई ऐसी अकल कि अरे यार हमने गलती कर दी, हमने साल भर पढ़ा ही नहीं, हमने इतना समय बर्बाद कर दिया, अब उसको समझ आ रहा है। तो इससे सीखने की आवश्यकता है। तो खेद है, दुख है, बहुत
रात्रि तक मैं सोता रहा, स्वप्न के जाल के वशीभूत होकर मैंने महान समय, पुण्यमय समय बर्बाद कर दिया। क्या समय बर्बाद किया? संध्या उपासन समयो अयम अस्पद गुरु चरणानाम। संध्या उपासन का समय है। अयम मने यह अस्मद गुरु चरणानाम, अस्मद मने हमारे गुरु जी के संध्या उपासना का समय है। जो विप्रवटु है उनके गुरु जी प्रतिदिन प्रातः काल संध्या उपासना करते हैं, इसलिए वह कह रहा है संध्या उपासन समयो अयम, अयम मने यह अस्मद गुरु चरणान, यह हमारे, अस्मद मने हमारे गुरु जी के संध्या उपासना का समय है। तत सपदि औचिनोमि कुसुमानी, इसलिए सपदि बने तुरंत, औचिनोमि मैंने चुनता हूं, कुसुमानी मैंने फूलों को, इसलिए मैं जल्दी से फूलों को चुनता हूं। ये देखिएगा यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया है, यहां पर खत्म किया है, इसलिए वह बच्चा अपने मन ही मन ऐसा सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि मैं, बड़ा दुख है, मैं देर रात्रि तक सोता रहा, स्वप्न के जाल के अधीन में फंस गया, महान पुण्यमय समय मैंने बर्बाद कर दिया, यह मेरे गुरु जी के संध्या उपासन का समय है, इसलिए जल्दी से, सपदि मैंने जल्दी से फूल चुनता हूं। जब गुरु जी पूजा करते हैं तो फूल कौन लाएगा? बच्चे लाते हैं, तो उसकी ड्यूटी थी कि फूल चुनने की, और अपने आप आज उस बेचारे को रात्रि होगी, रात तक सो गया और देर हो गई बच्चे को। इति चिंतयन, इति मैंने ऐसा, चिंतयन मैंने सोचता हुआ, जितना भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इति मैंने ऐसा, चिंतयन मैंने सोचता हुआ, वह बटू, वह बच्चा, वह स्टूडेंट सोचता हुआ, चिंतयन मैंने चिंता करता हुआ, कदली दलम एकम आकुंच, कदली बने केले का, एकम मने एक पत्ता, आकुंच मने लेकर, उसने एक केले का पत्ता लिया। कदली दलम एकम आकुंच, उसने एक केले के पत्ते को लिया। कदली मने केला, केले का पत्ता, कदली दल, कदली दल का मतलब केले के पत्ता, एकम मने एक, आकुंच मैंने लिया। तृण सकलय, तृण सकलय तिनकों से, जो तिनका होता है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तृण माने तिनकों से, संदाय मैंने जोड़ा, तिनके जैसे वो पत्तल बनते हैं ना, पत्तल, तो पहले से पत्तल बनाए जाते थे, तो तिनकों से केले के पत्ते को जोड़ दिया जाता था, तो समझ गए होंगे। तृण सकलय संदाय, तृण तिनकों से उस केले के पत्ते को जोड़ करके, पुटकम विधाय, पुटक माने एक दोना टाइप का, जैसे एक थाली कटोरा टाइप का, टोकरी, टोकरी, पुटक माने टोकरी, विधाय माने बना करके। तो क्या किया, केले के का एक पत्ता लिया, उसको तिनकों से जोड़ा, संधाय मैंने जोड़ा, पुटक बनाया यानी कि टोकरी बनाई, टोकरी बना करके पुष्प औचयम कर्तुम आरभे, पुष्प औचयम मैंने चुनना, कर्तुम मैंने किया, आरभे मैंने आरंभ, तो उसने फूल चुनने आरंभ कर दिए। किसने? ब्रह्मचारी बटू ने। ओहो बड़ा दुख है, ओहो बड़ा दुख है, चिर रात्राय सुप्तो अहम, मैं बहुत देर रात्रि तक सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रेण एव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितो, स्वप्न जाल के अधीन होकर मैंने महान पुण्यमय समय व्यर्थ कर दिया, व्यतीत कर दिया। संध्या उपासन समयो अयम अस्मद गुरु चरणानाम, यह हमारे गुरु जी का संध्या उपासन का समय है। तद सपदि औचिनोमि कुसुमानी, इसलिए जल्दी से फूल चुनता हूं, पुष्प चुनता हूं। इति चिंतयन कदली दलम एकम आकुंच्य, ऐसा सोचते हुए केले के एक पत्ते को लेकर, तृण सकल संधाय, तिनकों से उसको जोड़कर, पुटकम विधाय, दोना बना करके, टोकरी बना करके, पुष्प औचयम कर्तुम आरभे, फूलों को चुनना आरंभ किया। आगे देखते हैं। बटु असो आकृत्या सुंदर हो,
वर्णेन गौरः जटाभि ब्रह्मचारी वयसा षोडश वर्ष देशीय कंबुकंठः आयत ललाटः सुबाहु विशाल लोचनः च आसीत। क्या कह रहे हैं? अब वो जो बटु था ना, बटु, असो, असो माने यह बटु, बटु माने बटु, असो माने यह बटु जो था यह स्टूडेंट है। यहां बटु अगर आप नहीं समझते हैं, यह स्टूडेंट है, विद्यार्थी। आकृत्या सुंदर, आकृति से सुंदर था। जो बच्चा फूल चुन रहा था ना, वह बटु, वह विद्यार्थी, वह बच्चा आकृति से सुंदर था। आकृत्या सुंदर हो, वर्णेन गौरह, वर्ण से गोरा था, कलर, वर्ण माने कलर से, रंग से गोरा था। जटा भी ब्रह्मचारी, जटाएं भी थी उसकी, जटाओं से वो ब्रह्मचारी था। आप ब्रह्मचारी जानते होंगे, तो ब्रह्मचारी था, जटाओं से ब्रह्मचारी था, क्योंकि उसकी जटाएं थी, उनकी जटाएं, उसकी जटाओं को देखकर लगता था कि वह ब्रह्मचारी है। वयसा षोडश वर्ष देशी हो, वयसा मैंने उम्र से, षोडश मैंने 16 वर्ष देशी मैंने 16 वर्ष का था। आपको याद हो जाना चाहिए वो बटू कैसा था, वह बच्चा कैसा था। उस बच्चे के बारे में 2 लाइन 2.5 लाइन लिखे हैं। वयस मैंने उम्र से 16 वर्ष का था वो, षोडश मैंने 16 वर्ष देशी है, 16 वर्ष का था। कंबु कंठ, उसका कंबु मैंने गला, कंबु मैंने सॉरी कंठ मैंने गला, कंबु मैंने शंख, उसका गला शंख के समान था। कंठ मैंने गला होता है ना, हाँ, कंठ मैंने गला, कंबु मैंने शंख, उसका गला जो है शंख के समान था। उस बच्चे के गले के बारे में भी बताया गया है। आयत ललाट, उसका ललाट बने माथा, आयत बने विशाल था, उसका माथा जो था विशाल था, माथा चौड़ा होना सुना होगा आपने, उसका माथा चौड़ा था। आयत ललाट, ललाट था, माथा था, आयत बने विशाल था। सुबाहु, सुबाहु, उसके बाहु भुजाएं जो थी ना, सु बने सुंदर थी, बाहु बने भुजाएं, बाहु बने भुजाएं, सु बने सुंदर है, उसके भुजाएं सुंदर थी। विशाल लोचन हो, लोचन मैंने आंख, विशाल थे, उसके आंख विशाल थे। अब हाथी के जैसे नहीं थे, विशाल मैंने बड़े बड़े आंखें थी उसकी। आशीत बने थे, क्लियर है ना। तो वह जो वटु था, जो देर से उठा, देर में उठने के बाद उसको थोड़ा पश्चाताप हुआ। उसने कहा मैंने आज बहुत महान समय व्यतीत कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, जल्दी जल्दी फूल चुनता है। वह बच्चा, वह बटु आकृति से सुंदर था, वर्ण से गोरा था, जटाओं से ब्रह्मचारी था, उम्र से 16 वर्ष का था। उसका गला शंख के समान था, उसका माथा जो है विशाल था, उसकी भुजाएं सुंदर थी, उसके नेत्र जो थे विशाल थे। ये थे आज की वीडियो में। अगर आपको अभी तक ये गद्यांश समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसका अर्थ भी दिखा देता हूं, ताकि आप उससे भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा अर्थ। ओह खेद है, मैं चिरकाल तक शयन करता रहा, निद्रा रूपी जाल के अधीन होकर मैंने अत्यंत पुण्यमय समय व्यतीत कर दिया, व्यर्थ व्यतीत कर दिया। सीखना है इससे, केवल एक रात में ज्यादा सोना समय की बर्बादी नहीं है। परीक्षा के या किसी कक्षा के 6 महीने सोए रहना, बिना पढ़ाई किए परीक्षा देना, काफी चीजें हैं इसमें, ये सीखने हैं। तो अपने बहुमूल्य समय को बचाए रखना है, बर्बाद नहीं करना है। हमारे आचार्य पाठ का यह संध्या संपादन का समय है, अतः शीघ्र ही फूलों का चयन करता हूं। इस प्रकार वह विप्र बालक मन में सोचता हुआ एक केले के पत्ते को तोड़कर लाल तृणों के टुकड़ों से उसे जोड़कर पुष्प के लिए 2
कर प्रसूनों का चयन करना आरंभ कर दिया। प्रसून का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं, यह वटु आकृति से सुंदर था, रंग से गोरा था, जटाओं से ब्रह्मचारी, उम्र से 16 वर्षीय, शंख के समान गले वाला, चौड़े ललाट वाला, सुंदर भुजाओं वाला और विशाल नेत्रों वाला था। ललाट का क्या अर्थ है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आज की वीडियो में आपने कितना सीखा, कुछ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। उम्मीद करता हूं आप आज का जो भी मैंने आपको बताया वो समझ में आ ही गया होगा। फिर भी थोड़ा आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछ रहा हूं ये बहुत ही आगे काम आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए थोड़ी सी जानकारी के लिए आपके समूह के प्रश्न हैं। 5 प्रश्न नंबर 1 है, शिवराज विजय के लेखक कौन है, जो कि संदर्भ में काम आएगा। शिवराज विजय के लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न है, शिवराज विजय के नायक कौन है। तीसरा प्रश्न है, शिवराज विजय के प्रतिनायक कौन है। चौथा प्रश्न है, सूर्य को प्रणाम कौन करता है। यहां पर सूर्य को किसी ने प्रणाम किया, कौन है वो लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ जरूरी लिखना होता है, आवश्यक रूप से लिखना होता है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जो प्रस्तुत गद्यांश है पूरी किताब का संदर्भ लगभग वही रहना है, आप यहां पर संदर्भ लिखेंगे। एक और प्रश्न है, शिवराज विजय में कितने विराम हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आपको बस केवल उत्तर इनके देने हैं और आपको पता भी होना चाहिए। शिवराज विजय में कितने विराम हैं। ये रहे मेरे 6 प्रश्न। 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपके लिए आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वहां पर आपके काम आएंगे। अगर आप शिवराज विजय का अध्ययन करते हैं तो आपको इन 6 सामान्य प्रश्नों का उत्तर मालूम होना चाहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शेयर आप व्यक्तिगत भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी पता भी नहीं है कि शिवराज विजय हमने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि मुझे तो सारा कुछ पता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, किसी को तो अभी पाठ्यक्रम ही पता नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि आप व्यक्तिगत किसी बच्चे को अगर अकल आ चुकी है कि ये मुझे पढ़ना है, मेरे पाठ्यक्रम में है, तो वह अपने साथी को जरूर दोबारा इसको शेयर कर दीजिएगा, उसको बताइएगा कि यह हमारे पाठ्यक्रम में है, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिना पढ़े ये बच्चे की तरह पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर आप बिगड़ पड़े कहीं पर परीक्षा देते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ये बच्चे ने अभी सूर्योदय के बाद उठा तो उसको दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो किसी को इस तरीका का पश्चाताप न करने पड़े, इसलिए आप सभी लोग इसका अध्ययन कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।